देखिए प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 10th क्लास एनसीईआरटी हल करेंगे इसको। कह रहा है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है, जहाँ q कोई क्या है पूर्णांक है। तो वही चीज़ लिख लिया है हमने, कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। यहाँ एक चीज़ देखिए आपको याद होना चाहिए कि a बराबर bq + r, जिसको यूक्लिड विभाजन में तोड़ करके बोला जाता है। और ये क्या चीज़ है, तो इस चीज़ को थोड़ा-सा हम मान लीजिए कि इधर हम रफ बता रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए कि ए में हम बी का भाग करते हैं, तो यहाँ पे भागफल क्यू होगा और शेषफल जो होगा उसको आर बोलते हैं, ठीक है? तो इसमें लिखेंगे माना ए, ठीक है? ए कोई धनात्मक विषम लिखिए, धनात्मक विषम पूर्णांक है और बी बराबर लिखेंगे यहाँ पर 6। अब देखिए यहाँ पे हम इस चीज़ को क्यों लिखा, जिससे कि यही चीज़ हम अगर तुलना करें, किसी चीज़ को आप ले लीजिए, चलिए हम लास्ट वाले को लेते हैं यहाँ से। तो जैसे मान लीजिए कि ये सभी हमने ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो यहाँ से तीनों ए है, तो चलिए किसी एक को उठाते हैं, ए बराबर बी 6q + 5 लिखेंगे। तो अगर हम इसमें कोई संख्या लें क्यू के जगह पे, क्योंकि क्यू कोई पूर्णांक है और पूर्णांक क्या होता है, तो पूर्णांक होता है 0 से अनंत तक, प्लस अनंत और 0 से माइनस अनंत तक की सभी संख्याएँ को क्या बोलते हैं हम, पूर्णांक बोलते हैं, ठीक है? तो कोई हम एक संख्या लें, जैसे कि चलिए हम मान लेते हैं, आप कोई भी संख्या लीजिए, मान लीजिए 11 12 13 14 कोई भी संख्या, चलिए हम 6 ही ले लेते हैं या 7 ही लेते हैं, चलिए 6 गुना 7 + 5, तो ए हो जाएगा 6 7 42 प्लस में 5 और 42 5 कितना हो जाएगा 47। तो देखिए यहाँ पर ए जो है एक क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। यहाँ से ये तो विषम पूर्णांक आ गया, अगर ये आप 7 के जगह पे 6 लेते हैं तो भी आपका विषम ही आएगा। चलिए ट्राई कर लीजिए यहाँ पर, ए बराबर 6 गुने 6 + 5, 6 6 का 36, 5 कितना हो जाएगा 31, जो कि ये भी आपका विषम है। 0 लीजिएगा तो भी आपका विषम ही आएगा, 0 लीजिएगा तो 0 + 5 यानी कि 5। तो देखिए यहाँ कहने का मतलब वही है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसी चीज़ को चलिए हम इस पर लागू करते हैं। जैसे कि हमें क्या करना है, बी 6 है और 6 से हमें डिवाइड करते हैं 31 को, तो 6 पचे 30, ठीक है? और नीचे का आएगा 1। तो यहाँ पे हम क्या लिखें? यहाँ पे तो मान मान लीजिए कि शेष हमारा क्या आ गया? 1 आ गया। तो आगे लिखेंगे यहाँ पर अब, या इस चीज़ को आप मतलब कि ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, जिसमें 6 से भाग करने पर भागफल आपका 5 आया और शेष क्या आया 1, लेकिन ये धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो यहाँ पे 1 आया शेष इसमें, लेकिन यहाँ पे आगे देखेंगे, यहाँ लिखते हैं जैसे कि ए एक विषम संख्या है, ओके? यहाँ पे आप देख सकते हैं, ए एक क्या है? विषम संख्या है, विषम संख्या है और इसमें क्या करेंगे हम 6 से या किसी संख्या से भाग देने पर, किसी संख्या से भाग देने पर शेषफल क्या आया हमारा 1 आया इसमें। तो ए एक विषम संख्या है जिसका शेषफल, मतलब शेषफल क्या आ सकता है, तो 6 से भाग देंगे तो 6 तो शेष आएगा नहीं किसी चीज़ में। जैसे कि 6 से यहाँ पर अगर 33 होता, तो 6 पचे 30, यहाँ पे आ गया 3, ठीक है? अगर यहाँ पे 35 होता, तो 6 पचे 30, यहाँ पे शेष 5, तो यहाँ पे शेषफल क्या आ गया 1 3 5, ओके? तो यहाँ पे इसी चीज़ को लिखेंगे, ए एक विषम पूर्णांक है जिसका शेषफल क्या होता है, मतलब कि 1 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 5, ओके? बस आपका हो गया। आगे लिखेंगे अतः, अतः कोई भी धनात्मक विषम विषम पूर्णांक 6q + 1
6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 के रूप में होगा। तो ये हो गया हमारा प्रूव्ड। ये आपका रफ है, यही आपको लिखना है। या थोड़ा-सा अगर इसमें आप और अच्छे से समझें तो यहाँ से हम आपको एक्स्ट्रा चीज़ समझा रहे हैं थोड़ा-सा। जैसे कि मान लीजिए कि 6 क्यूब प्लस 1 है, 6 क्यूब प्लस 5 है और एक है 6 क्यूब प्लस 3। यहाँ पे कह रहा है कि ये धनात्मक पूर्णांक है और ये क्या है? विषम है, यानी कि ए का मान जो है विषम ही आना चाहिए। आप कोई भी पूर्णांक लीजिए, तो पूर्णांक का मतलब क्या होता है? 1, 2 हमने आपको बताया 3, 4, 5 कहाँ तक? अनंत तक, अनंत तक और यहाँ पे माइनस अनंत तक। तो कहने का मतलब है कि आप कुछ भी लीजिए इसमें, चलिए 0 ले लेते हैं इसमें। 6 गुने 0 प्लस 1 यानी कि 6 और 1, 0 ये 1 कितना हो जाएगा? 1। ये कि क्या है आपका? विषम पूर्णांक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 6 गुने इसको इसके जगह पे आप कुछ भी लीजिए 3, 4, 5 3 ही ले लेते हैं। 6 गुने 3 और प्लस में 5 छतरी 18 5 6 तिरी 18 और 5 23। ये भी आपका क्या है? विषम पूर्णांक है, धनात्मक। अगर इसमें बात करें तो 6 गुने कुछ भी लीजिए इसमें तो 4 ही ले लेते हैं। तो 6 चौका 24 5 कितना हो जाएगा? 29 जो कि धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो यहाँ से भी इसको प्रूव कर सकते हैं जैसे कि 1, 2, 3 पर कि ये सभी क्या है? धनात्मक विषम पूर्णांक है, जहाँ q बराबर पूर्णांक। तो जैसे कि हमने कोई धनात्मक पूर्णांक लिया और इसके जगह पर मान रखा, तो ये सभी के सभी क्या आया? विषम। आप कोई भी संख्या लेकर के q के जगह पे मान रखिएगा तो a का मान जो है विषम आएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मतलब यहाँ पे कुछ करना नहीं है, जैसे कि लिखना है माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, b बराबर 6, ए एक विषम संख्या है जिसका शेषफल 1, 3, 5 अतः कोई धनात्मक विषम पूर्णांक जो है 6 की प्लस 1, 6 की प्लस 3 या 6 की प्लस 5 के रूप में होगा, प्रूव्ड। यही चीज़ आपको लिखना है।